हाय, गुड इवनिंग ऑल। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है एक ऐसा नॉर्मल भी कह सकते हैं या फिर ब्लड प्रेशर जो है ना, आज की डेट में एक ऐसी क्रोनिक लाइफस्टाइल इलनेस बन गई है जो कि अगर एक बार किसी को हो जाए, ठीक है, तो माना जाता है कि वो कभी ठीक नहीं हो सकती और जिंदगी भर उसको ना वो मेडिसिन इनटेक करनी पड़ेगी। ठीक है, हमेशा उनको सिर्फ दवाइयां ही खानी पड़ेगी। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये नहीं जानते, अगर वो अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव और कुछ मॉडरेशन लाइफस्टाइल चेंजेस करें और अच्छे नेचुरल सप्लीमेंट इनटेक करना शुरू करें, तो जो ब्लड प्रेशर या बीपी की जो प्रॉब्लम है उस पर कंट्रोल तो पा ही सकते हैं, लेकिन काफी हद तक उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में सारी वो डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मेरा नाम आशु शर्मा है, मैं एक गट हेल्थ एक्सपर्ट हूँ और मेरा मिशन है कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं एक अच्छी लाइफस्टाइल और मेडिसिन फ्री लाइफ जीने में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। तो हम आज इस सेशन के अंदर डिस्कशन करेंगे वो कौन से ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो करके हम एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन भी कर सकते हैं, बीपी को कंट्रोल भी कर सकते हैं बिना किसी मेडिसिन के, और कुछ चीजें यूज करके हम उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो डेली बेसिस पे या हर इंटरवल पे हमें अपने अपने जो बीपी की जो रीडिंग है या बीपी को ना चेक करते रहना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार क्या होता है कि प्री कंडीशन होती है या प्री डायबिटिक कंडीशन होती है, और आज की जो लाइफस्टाइल है हमारी, हम सभी जानते हैं कि कभी भी और कैसा भी हम खाना इंटेक कर लेते हैं। तो फूड की वजह से ना हमारी बॉडी को कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और पेंक्रियाज को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है, उसको और ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करनी पड़ती है, जो कि लॉन्ग रन में ना हमारी फूड हैबिट की वजह से काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा ये प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है हमें। अब दूसरी एक ऐसी कंडीशन है जो कि डेली बेसिस पे हम जाने अनजाने ना करते रहते हैं, वो है सॉल्ट, नमक। नमक एक ऐसी चीज है जो कि नेचर ने हमें नहीं दी है। ठीक है, और नेचर से जो चीजें हमें मिलती हैं उसमें ना ऑलरेडी नमक होता है। अब हम खाने के टेबल पे जब हम बैठते हैं और हम अपने खाने के ऊपर जब अलग से नमक को डालते हैं, तो जितना ज्यादा नमक हम खाते हैं उतना ज्यादा वो रिस्क बढ़ता जाता है हमारे बीपी की कंडीशन को बढ़ाने में। ठीक है, आपने खाना खाया, आपने उस पर नमक छिड़का, ऑलरेडी खाना खाना बनाते वक्त आपने नमक तो डाला ही था बट और ज्यादा डाल दिया। कहा जाता है कि इंडिविजुअल को डेली बेसिस पे 6 ग्राम नमक खाना चाहिए आइडियली। बट हम इंडियंस करते क्या है, डेली बेसिस पे कम से कम 25 से 30 ग्राम हम डेली नमक का इंटेक करते रहते हैं, जाने अनजाने। आपने खाना खाया, उसमें नमक डाल लिया। आपने पापड़ खाया, उसमें नमक आ गया। आपने रोटी के साथ अचार खाया, उसके साथ नमक आ गया। आपने कोई फास्ट फूड खाया, तब नमक आ गया। आपने कोई पैक्ड फूड इंटेक किया, उसमें नमक आ गया। तो जाने अनजाने, ठीक है, हम नमक को इंटेक करते जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम इस नमक को छोड़ देते हैं, तो आप देखोगे कि हमारा जो ब्लड का जो प्रेशर है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। तो नमक एक सबसे पहली कंडीशन है जिसको अगर हम छोड़ देते हैं या अपने खाने में कम कर देते हैं, तो हमारी किडनी हमें उतना ज्यादा थैंक यू बोलती है। अब नमक के बीच में किडनी कैसे आ गई? जितना ज्यादा हम नमक खाते हैं हमारी किडनी को उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है हमारी बॉडी के अंदर से नमक को बाहर वॉश आउट करने में। तो जैसे ही हम अपने डाइट में नमक का इंटेक कम कर देते हैं, तो होता क्या है कि एक तो हमारा बीपी कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है, और जो हमारी किडनी है ना उसको बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ती है इसको हमारी बॉडी से वॉश आउट करने में। तो नमक जितना आप कम करते जाएंगे उतनी प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ती जाएगी कि आप बीपी के ऊपर
कंट्रोल कर सकें। ये सेशन कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होगा और ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं होगा। मेन मेन पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। अब कहा जाता है कि भाई डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करो। हमारे पेरेंट्स थे और उनके भी पेरेंट्स थे। उस टाइम पे क्या था कि फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा होती। हमारी जनरेशन में और हमारी आने वाले जनरेशन में फिजिकल एक्टिविटीज कम होती जा रही है। तो फिजिकल एक्टिविटी करना भी जरूरी है। हार्ट हेल्थ का जो सीधा सीधा जो कनेक्शन होता है ना, वो बीपी से होता है। ठीक है। अब जैसे जैसे हमारी लाइफ बढ़ती है या एज बढ़ती है, जो हमारी आर्टरीज होती है ना, उसमें स्टिफनेस आनी चालू हो जाती है। तो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं किसी भी तरीके की, तो वो स्टिफनेस को कम करने में हेल्प करती है। अब बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, डंबल उठाते हैं, वो अपनी जो मसल्स है उसको स्ट्रोंग करते हैं। लेकिन मैं पर्सनली जो करता हूँ या किसी को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप एक्सरसाइज के साथ स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। अब मैं ऐसे स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, अपनी एक्सरसाइज के अंदर मैं पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर रहा हूँ। तो उससे मुझे क्या बेनिफिट मिलता है? एक तो स्टिफनेस मेरी बॉडी की कम हो जाएगी, मेरी आर्टरीज की स्टिफनेस कम हो जाएगी। जो मेरी वेन्स हैं, नर्व्स हैं और आर्टरीज हैं, उसकी इलास्टिसिटी ना अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। तो उम्र बढ़ने से जो हमारी आर्टरीज सिकुड़ती हैं वो बेहतर होगी, तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो अच्छा होगा। और अच्छा ब्लड का सर्कुलेशन रहेगा तो बीपी पे ऑटोमेटिकली आपका कंट्रोल आ जाएगा। तो ये चीज हम करके, फिजिकल एक्टिविटीज को प्रमोट करके आप अपने बीपी पे कंट्रोल कर सकते हैं। राइट। दूसरा, वेट। ओबेसिटी तो हर बीमारी का कारण होती ही होती है। लेकिन डेली बेसिस पे अगर आप अपना बीएमआई चेक करते हो, तो उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है अपने बीपी को कंट्रोल करने में। अब हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स है वो किस तरह से काम करता है? अगर मेरा बॉडी मास इंडेक्स 21 से 25 है, तो मैं एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा हूँ। मेरा 21 है, मैं गुड है। अब मेरा 21 से 25 है, तो ओवरवेट है बट गुड है। ठीक है। लेकिन जब वो 25 से 28 में जा रहा है, तो ओबेसिटी में आ गया। लेकिन अगर वो 28 से ज्यादा है, तो वो ओवर हो गया। तो रिस्क ज्यादा बढ़ता जाता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमारा बीएमआई है, वो अगर 28 है, 28 से 25 के बीच में रहे। और अगर हम एक्सरसाइज करके, अच्छी डाइट करके, बहुत सारी चीज़ों को चेंज करके उसको 25 से लेके 21 तक ले आते हैं, तो बहुत सारे क्रोनिक इलनेस के रिस्क हम रिड्यूस कर देते हैं अपनी बॉडी के ऊपर से। तो बीएमआई का डेली बेसिस पे चेक करना भी बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपका वेट ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा है, तो उस पे आपको वर्क करना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। अल्कोहल जो लोग लेते हैं, अल्कोहल इतना तो नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा जब एक्सेसिव में लोग लेते हैं तो वो तो बीपी का प्रॉब्लम बनता ही बनता है। बट धीरे धीरे अगर आप उसको रिड्यूस करना शुरू कर देते हो, जो लोग अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, तो वहां पे आप बहुत सारी सिचुएशन पे कंट्रोल कर लेते हैं। कई बार लोग अल्कोहल इसलिए लेते हैं कि उनको इंजॉय करना होता है या अपना स्ट्रेस दूर करना होता है, वो है। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें, स्मोकिंग सबसे यूजलेस हैबिट है। इसका हमारे शरीर को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो तो अपनी हेल्थ को खराब करते ही करते हैं, लेकिन जो उनके सराउंडिंग में लोग हैं, वो उनके लिए भी परेशानी का सबक बन जाते हैं। तो जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, अब स्मोकिंग का जो मेन एलिमेंट होता है वो होता है निकोटीन। अब जैसे ही आपने धुआं अपने शरीर के अंदर लिया, ठीक है, एक बार आपने इंजॉयमेंट के लिए सिगरेट ले ली, आप अपने दोस्तों के साथ इंजॉय कर रहे हो, कब वो इंजॉयमेंट हैबिट में कन्वर्ट हो गया, अब कब वो हैबिट एडिक्शन में कन्वर्ट हो गई, ये पता ही नहीं चलता। ठीक है। इस चीज का नहीं पता चलता। और निकोटीन जैसे हमारी बॉडी में जाता है, हमारी जो नसें हैं उनको सिकुड़ने का वो काम करता है। अगर हमारी नसें जो सिकुड़ने लगेंगी तो क्या होगा? ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं करेगा, ब्लड फ्लो नहीं करेगा तो कॉम्प्लिकेशन होगी, कॉम्प्लिकेशन होगी तो ब्लड में क्लोटिंग भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। और बहुत सारे लोग है ना, कोशिश करते हैं कि मैं स्मोकिंग छोड़ दूं। आज मैं अगर एक डब्बी पीता हूं तो मैं एक कम कर दूंगा, फिर अगले दिन कम कर दूंगा, फिर कम कर दूंगा, फिर कम कर दूंगा।
ऐसे स्मोकिंग कभी भी कोई नहीं छोड़ सकता और ना किसी ने छोड़ी है। अगर किसी को आपको स्मोकिंग छोड़नी है या छुड़वानी है तो उसका इमीडिएट एक्शन होता है कि आज से और अभी से मेरे को स्मोक नहीं करना। जिस दिन बंदे ने वो ठान लिया उस दिन वो स्मोकिंग बंद कर देगा। तो जैसे ही वो स्मोकिंग बंद करेगा, आपका जो बीपी है वो कंट्रोल में तो आएगा ही आएगा, और बहुत सारे ऑर्गन्स को हेल्प मिलेगी वापस से अपनी हेल्थ में या सही कंडीशन में आने में। तो स्मोकिंग को छोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। इफ अगर आप उसको बीपी को कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है, उसको रिवर्स करना चाहते हैं, तो किसी भी बीमारी में आज की डेट में सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है वो करता है स्ट्रेस। इस दुनिया में आने से और इस दुनिया से जाने से, हमारे या तो इस दुनिया में आने में और इस दुनिया से जब हम चले जाते हैं उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो लोग छोटी छोटी बातों पे बार बार स्ट्रेस ले लेते हैं, तो उनको ना ये चीज बहुत जरूरी है कि वो फॉलो करें। या बहुत सारे लोग ऐसे जो बहुत स्ट्रेस वाली जॉब करते हैं, तो उनको भी है ना ये फॉलो करना चाहिए। और इसका स्ट्रेस को दूर करने का एक स्टैंडर्ड वे है योगा। बहुत सारे लोग योगा करते हैं स्ट्रेस को दूर करने के लिए, लेकिन उसके साथ अगर वो ऐसी चीजें करें जिनसे कि उनको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, जैसे मुझे क्रिकेट खेलने से खुशी मिलती है, मेरा स्ट्रेस दूर होता है, तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ हर संडे, मैं इंजॉय करता हूँ। तो बहुत सारे लोग संडे को आराम करते हैं ताकि वो रिचार्ज हो सके, उनकी बॉडी रिचार्ज हो सके, लेकिन मेरे को रिचार्ज होने के लिए मेरे को क्रिकेट खेलना पसंद है, तो मैं वो खेलता हूँ, मेरा स्ट्रेस दूर हो जाता है। किसी को बच्चों के साथ खेलने से स्ट्रेस दूर होता है तो उसको वो करना चाहिए। किसी को डांस करने से स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है, उसको वो करना चाहिए। किसी को सिंगिंग करने से स्ट्रेस दूर होता है उसका, तो उसको वो करनी चाहिए। उसको हर वो काम करना चाहिए जिसके जिसके करने से उसको बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। क्योंकि सराउंडिंग में स्ट्रेस तो है ही, आपका जॉब का स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है, बहुत सारी चीजों का स्ट्रेस है, ठीक है। लेकिन उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए आपको वो सारे काम करने बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है जिससे कि आप डिस्ट्रेस हो सके। तो जो भी ऐसी चीज आप करते हो खुशी मिलती है, उसको करना चाहिए। और जैसे ही हम वो चीजें करने शुरू कर देते हैं तो डेफिनेटली 20 से 25% हेल्प मिलती है आपको आपके बीपी पे कंट्रोल करने में और उससे ओवरकम करने में, ठीक है। इसके बाद, क्योंकि हम सब सबकी मॉडर्न लाइफस्टाइल हो गई है, हम सब सारे ऐसे डिवाइसेस से घिरे हुए हैं जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। जैसे मैं अभी आपके साथ मोबाइल से 1 to 1 कर रहा हूँ, ऐसे ही मैं कभी कस्टमर के साथ टच में रहता हूँ, फिर घर पे आके तो टीवी देख रहे हैं। तो जो हमारा स्लीपिंग टाइम है ना वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। अगर आपका स्लीपिंग टाइम नाइट का सही हो जाए, बेहतर हो जाए, तो वहां पे हमें बहुत हेल्प मिलती है बीपी में। तो खाना खाने से और सोने के बीच में एटलीस्ट 2 घंटे का ना डिफरेंस होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। उस 2 घंटे में आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो, आप बाहर वॉक कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। और सोने से पहले सारे डिवाइसेस से आप दूर रहें। और इस चीज का खास ध्यान रखें, जब आप सो रहे हैं तो जो सराउंडिंग में डार्क बहुत ज्यादा होना चाहिए जिससे कि आंखों को बहुत ज्यादा आराम मिले, नर्वस सिस्टम को हेल्प मिले, आप अच्छी नींद ले सके 7-8 घंटे की, जिससे कि आप जब सुबह उठें तो आपको किसी भी तरह का प्रेशर फील ना हो। तो ये 6 ऐसे तरीके हैं जहाँ पे हम बिना किसी मेडिसिन को यूज करे अपने बीपी पे कंट्रोल कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों को उसका फायदा मिला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से सप्लीमेंट हमें यूज करने चाहिए, नेचुरल सोल्यूशन, जो कि हमें हेल्प कर सकता है इन सब चीजों से ओवरकम करने में। अब मैं पर्सनली आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाला हूँ वो एक नेचर का ऐसा गिफ्ट है जो कि नेचर ने हमें दिया है, वो फॉरएवर का एलोवेरा जेल। ये स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल है। ये एक ऐसा ड्रिंक है जिसके अंदर सबसे ज्यादा मिनरल्स हैं, वाइटामिन हमें मिलते हैं, और नेचर का सबसे स्ट्रोंग और विदाउट एनी साइड इफेक्ट वाला डिटॉक्सिफायर। हमारी बॉडी के अंदर की जितनी भी गंदगी जमा हो रखी है हमारे शरीर के अंदर, उन सबको बाहर निकालने का ये काम करता है।
अब जैसे मैंने बात की थी डाइट की, ठीक है, हमने कैसा भी खाना खाया, हमने कुछ भी खाना खाया, तो हो सकता है वो काफी लंबे समय से हमारे शरीर के अंदर ही पड़ा हुआ है और अंदर रह के वो बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा है, किसी को नहीं पता होता। तो जैसे जैसे आप इसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 30 दिन, 3 महीने, 4 महीने, तो आप एक्सपीरियंस करोगे धीरे धीरे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छा होने लग जाता है। तो जैसे ही हमारे शरीर की गंदगी बाहर निकलती है, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी होने लगती है, तो हम इंजॉय करना शुरू कर देते हैं एवरी डे। क्योंकि जब हमारा पेट सही रहता है ना, तो हम सारे काम सही करते हैं, हमारा माइंड भी अच्छा रहता है। तो अगर आप चाहते हो जो भी आप अच्छा खाना खा रहे हो उसके न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब हो, तो आपको फॉरएवर का एलोवेरा ड्रिंक यूज करना चाहिए। ये कोई भी ले सकता है, बच्चा भी ले सकता है, बूढ़ा भी ले सकता है, फीमेल भी ले सकती है, कोई जेंडर स्पेसिफिक इसमें कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 100% प्योर स्टेबलाइज एलोवेरा है, 97% एलोवेरा इसमें मिलता है, जो कि हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो जैसे जैसे आप इसको कंज्यूम करते हैं, आप एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। अब ये बात तो कर ली मैंने ड्रिंक की, बट इसके अलावा और क्या चीजें ऐसी मैं ले सकता हूँ जो नेचर ने मुझे दी हैं और जिनको लेने से मुझे और बेनिफिट मिल सकता है। तो नेचर ने हमें बहुत ही स्ट्रोंग और अच्छा एक ऐसा प्रोडक्ट दिया हुआ है जिसको बोलते हैं ओमेगा 3। और पूरे वर्ल्ड का बेस्ट फॉरएवर का आर्किटेक्स ही ये प्रोडक्ट है जिसके अंदर आपको ओमेगा 3 ओमेगा 9 मिलता है, ठीक है। इसके साथ कॉम्बिनेशन में हमें मिल जाता है विटामिन ई। तो ये हमारे हर ऑर्गन पे कुछ ना कुछ बेनिफिट देता तो देता है। हमारी हार्ट हेल्थ को बढ़ाता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखता है, हमारे ब्लड में क्लोटिंग होने से हमें बचाता है। ट्यूमर अगर हमारे शरीर में हो रहा है तो उसको उसकी तादाद को बढ़ने में रोकने में हेल्प करता है। मेमोरी के लिए अच्छा है, ब्रेन के लिए अच्छा है, और बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। तो नेचर का दिया हुआ सबसे बेस्ट सोर्स है, मर्करी फ्री फिश ऑयल है। इसको आप खाना खाने से पहले कभी भी ले सकते हैं। तो हार्ट तो हेल्दी रहेगा ही रहेगा, हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा। इसके बाद जो डेली बेसिस पे हमारे घर में मिलता है वो क्या है, वो है गार्लिक। गार्लिक थाइम, ये हमारा प्रोडक्ट है जिसके अंदर गार्लिक और थाइम का कॉम्बिनेशन है। विटामिन बी और सी का बहुत ही अच्छा ये कॉम्बिनेशन है। एंटीऑक्सीडेंट है, अब ब्लड को बहुत अच्छे से सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। इंटरनली अगर कोई भी हमें इन्फेक्शन है, या कोई भी छाती में इन्फेक्शन है, बट मैं किसी बीमारी को प्रमोट नहीं कर रहा और नहीं ये कोई मेडिसिन है। ये वो सारी चीजें जो नेचर ने हमें दी हुई है, और उनको सिर्फ हमने टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जिसको हम इस एडवांस जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें हम यूज करके हेल्थ के बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा है, आइस के नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा है। जैसे जैसे हम इसको लेना शुरू कर देते हैं, तो हमें ये हेल्थ के बेनिफिट प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। अब एक चीज जो हमेशा से मिसिंग रहती है हमारी डाइट में, वो है ग्रीन वेजिटेबल्स। अब जो मैं खुद ये लेता हूँ वो है फॉरएवर का फील्ड्स ऑफ ग्रीन। ये कोलेस्ट्रॉल में भी हेल्प करता है, ये बीपी में भी हेल्प करता है। जो ग्रीन वेजिटेबल डेली बेसिस पे हमें लेनी चाहिए, जिससे हमें मिनरल्स, विटामिन, बहुत सारी चीजें मिलनी चाहिए, वो हमें नहीं मिल पाती क्योंकि हम डेली बेसिस पे ग्रीन वेजिटेबल नहीं खा पाते। कहा जाता है कि जितनी ज्यादा आपकी जो प्लेट होगी खाने में, अगर सब्जियां उसके अंदर अलग अलग कलर की होंगी, तो उन सब के बेनिफिट हमें मिलेंगे। बट वो आज की डेट में पॉसिबल नहीं है कि हर सीजन में आपको अच्छी चीजें मिल जाए। तो उसका बहुत ही अच्छा रिप्लेसमेंट है फॉरएवर का फील्ड ऑफ ग्रीन। इसको कंज्यूम करने से हमें हेल्थ के वो ऐसे चमत्कारी बेनिफिट मिलते हैं ना, जिससे कि आप दवाइयों से दूर रह सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 ऐसे प्रोडक्ट मैं सजेस्ट करता हूँ लोगों को जो कि ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिपेंड करता है कि बंदे की लाइफस्टाइल क्या है, करंट लाइफस्टाइल, बंदे की अभी सिचुएशन क्या है, किस एरिया में वो रह रहा है, क्या वो काम करता है, किस तरह का स्ट्रेस लेवल है, ठीक है। उसके बाद जो कंसल्टेशन के थ्रू और भी मैं प्रोडक्ट रेकमेंड करता हूँ जिसको वो लेने से उनको हेल्प मिलती है। तो ये एक मेरा बहुत ही छोटा सा एक सेशन था जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना करना चाहता था
कि हाई बीपी या ब्लड प्रेशर को हम कैसे नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं या उसको रिवर्स करने में हेल्प कर सकते हैं, और कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमें खुद भी लेने चाहिए, अगर मुझे बीपी नहीं है तब भी मुझे लेने चाहिए, अगर है तो उसमें मुझे किस तरह से बेनिफिट करेंगे। तो ये एक मेरा छोटा सा सेशन था जो कि अब ओवर हो चुका है। तो अगर कोई भी कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। तो ओवर टू यू प्रिया जी, अब आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ से। थैंक यू। हाँ जी सुषमा जी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपसे तो मेरा पहली बार मिलना हुआ है। न्यू ज्वाइनिंग है सर। तो आपकी वैसे ओके। प्रिया मैम ने काफी तारीफ भी की, उनसे उस दिन आपका सेक्शन हो रहा तो आपका नाम ले रही थी बार बार कि आप मेडिसिन के बारे में काफी एक्सपर्ट हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर। आई एम अ बीपी पेशेंट, हाई बीपी पेशेंट। तो ओके। थोड़ा सा रहता है, हाई बीपी रहता है मेरा। और अच्छा सर, एक चीज बताइए, हाई बीपी के साथ होमोग्लोबिन भी कम रहता है या वोमेन्स को कुछ और रीजन से आपका ब्लड कम रहता है? होमोग्लोबिन में क्या लेना चाहिए? अपना फॉरएवर में कौन सा प्रोडक्ट है? आप फॉरएवर में इसके लिए आप ले सकते हैं हमारा फील्ड ऑफ ग्रीन, एलोवेरी नेक्टर। अच्छा, आप ये दो ठीक है चीज ले सकते हैं। सर। ये जैसे अपनी आपने ये तीनों चीजें बताई, तो इनकी क्वांटिटी कैसे, आप बीच बीच में गैप दे के लेना चाहिए गोली को, या फिर कैसे मेडिसिन कैसे लेंगे आप ये वाली, अगर मैम हमें ये तीनों मेडिसिन नहीं इनटेक है, करनी है? ये मेडिसिन नहीं है करण। हाँ मतलब, हाँ सप्लीमेंट्स है एक तरह से। हाँ तो इसको सॉरी। आप फूड भी बोल सकते हैं कि ये मुझे कैसे खाना खाना है। हाँ क्योंकि चलिए, एक तरह आप से वैसे देखा जाए बता। तो खाने का ही रिप्लेसमेंट है सारा, है ना। तो आप अर्ली मॉर्निंग में जब आप फ्रेश होते हो तो आपको एलोवेरा नेक्टर कंज्यूम करना है। तो हाफ एन आवर तक आप ठीक। कुछ ना ले। फिर ठीक है। डेली आप है ना पानी का इंटेक ज़्यादा करें, ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए। क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ओके। है कि मे भी हो सकता है जब आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होना शुरू हो जाए तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी ना अपने आप को वो करती है, ठीक करती है, ट्रीट करती है। तो वहां पे भी आपको रिजल्ट आना चालू हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप कुछ टाइम ठीक के है। बाद फील्ड ऑफ ग्रीन ऐड कर सकते हैं। तो उसको कंज्यूम करना शुरू कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आपको बेनिफिट मिल रहे हैं तो आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आप किस एरिया में रहते हैं ये भी डिपेंड करता है कि वो पोल्यूटेड एरिया तो नहीं है, आप बाहर जाते हैं ज़्यादा, आप जॉब करते हैं, तो वो भी मैटर करता है। तो फीमेल्स में अगर मैं बात करूँ या मेल्स में बात करूँ तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। तो ब्लड बनाने का काम ही यही करेगा, तो अगर विटामिन सी और कैल्शियम हमारी बॉडी में कम रहेगा तो ब्लड नहीं बनेगा। तो विटामिन सी हम्म। आपको साथ में लेना चाहिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो। हर इंटरवल पे आपको विटामिन सी कंज्यूम करना चाहिए। एलोवेरा नेक्टर से विटामिन सी मिल हम्म। जाता है, बट एडिशनली भी आप ले हम्म। सकते हो अगर आप ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है, हाँ या सर, अगर हम आप तो वैसे स्मोकिंग दिल्ली करते वाले हो। हैं। अच्छा, आप भी दिल्ली के हो क्या? हाँ सर, दिल्ली से ही है, दिल्ली द्वारिका। हाँ। सर आप दिल्ली से हैं, सर? यस मैम। अच्छा अच्छा, कहाँ से सर? मैम मैं आपके पास का ही हूँ। मैं पालम एयरपोर्ट का भी हूँ, मैं साउथ दिल्ली का भी हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। अभी जो हैंड रेज हो रखे हैं मुझे ना वो दिखाई नहीं दे रहे, तो कोई अगर हेल्प कर सकता है, कौन कौन पूछ रहा है तो उनके नाम लेके उनको हम कर हाँ सकते हैं। यस, जयमाला जी आप बताइए। जयमाला जी का हैंड रेस काफी मुझे ज्यादा है। थोड़ा सा पूछना था लीवर स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि कौन से प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं हम। देखिए, लीवर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तीन प्रोडक्ट तो मैंने आपको मॉर्निंग में भी सजेस्ट किए थे, एलोवेरा नेक्टर, फील्ड ऑफ ग्रीन और गार्लिक थाइम। अच्छा। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन गार्लिक क्या है, थाइम, वहाँ पे फील्ड ऑफ ग्रीन कैल्शियम भी और आप ले सकते हो। नेक्टर। हाँ ये आप ले सकते हो, बट कंडीशन क्या है, किस वजह से वो हुआ है, तो वो जब डिस्कशन कर सकते हैं तब उसके बाद ही वो पता चल सकता है। तो मे भी हो सकता है वो ड्रिंक ज्यादा करते हो, मे भी हो सकता है कि उनका अच्छा। ईटिंग हैबिट बहुत ज्यादा खराब हो। अच्छा। तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उनको किस तरह के प्रोडक्ट की जरूरत है।
ओके। जी। ठीक है। तो नॉर्मली आप उनको आराम से आप दे सकते हो, एलोवेरा नेक्टर दे सकते हो, आर्किटिक सी दे सकते हो, फिल ऑफ ग्रीन दे सकते हो, अच्छा, और मान लाइसम भी लीजिए ऐड कर जैसे सकते हो। हम्म। अच्छा लाइसियम। अच्छा, एक चीज पूछनी थी कि इनकी मतलब लेना कैसे होता है, कि मतलब कैसे ले, उसको क्वांटिटी क्या रहती है? वैसे हर ना जो भी बोटल्स है, जैसे ये बोतल है, आप इसमें साइड में देखेंगे तो वहाँ पे ना डोज लिखी रहती है कि कितनी हमें लेनी चाहिए। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है। तो हर ओके, और प्रोडक्ट नेक्टर? की नेक्टर डोजेज मॉर्निंग ऑलरेडी में ले? स्पेसिफिक है। हाँ, मॉर्निंग में लेने से ज्यादा फायदा मिलता है ना, एम्प्टी अच्छा, स्टमक लेने बाकी से अच्छा टैबलेट्स रहता है। दिन में कभी भी ले सकते हैं ना, जैसे जैसे लिखा है बॉटल पे? यस 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 यस। ओके ओके, थैंक यू आशीष जी। थैंक यू। सरिता जी आप बताइए। हेलो सर, मेरा नाम सरिता है। आप यस देख मैम। रहे होंगे मुझे ये वाइट पैचेस, मतलब ये विटिलिगो है मुझे, ठीक है। और मैंने उसमें देखा था जो फॉर एवर की जो लिस्ट थी, जो सप्लीमेंट लिस्ट थी, उसमें मैंने देखा था सोराइसिस एक्जिमा करके कुछ, मतलब उसमें मेडिसिन लिखी हुई थी, कॉल्ड मेडिसिन और सप्लीमेंट वॉट एवर। तो क्या मतलब अगर मैं उनको यूज करती हूँ दैट ये काम करेंगे हमारी स्किन पर, मतलब आप देख ही रहे हैं। जब आप यूज करोगे तभी तो काम करेंगे। नहीं, मैं आपसे पूछ रही थी। तो मैडम तो पहले मतलब अगर, इस्तेमाल करिए, फिर हाँ उसके हाँ बाद विश्वास अपने आप आ जाएगा। हाँ, ये बात भी है। और एक दूसरी चीज ये कि सर, जो आप बता रहे थे ना कि जैसे कुछ डिजीज होती है जो कि रिवर्स नहीं होती है, जैसे डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया वगैरह, तो ये मतलब इनकी जो मेडिसिन होती है वो कंटिन्यू खानी पड़ती है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड है, मैं एक फिटनेस ट्रेनर हूँ सर, ये बनारस में मैं ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही मैं क्लासेस लेती हूँ। तो जो जो चीजें आपने बताई है ना कि पानी का इंटेक ज्यादा लो या ग्रीन वेज ज्यादा इंटेक करो, और जो योगा वगैरह है, ये सब चीजें हैं सर, मैं ये सब कराती हूँ। और मेरे जो क्लाइंट्स हैं ना, उनका मैंने जो क्या कहते हैं डायबिटीज था वो रिवर्स किया है। एक मेरे क्लाइंट थे, उनका 350-400 उनका बीपी रहता था, देन नाउ ही इज 110 या 125। एंड सेकंड पीसीओएस था एक लड़की को, मतलब शी वाज 22 और 23 उनकी एज थी, उनको पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, वो भी रिवर्स हुआ है। मतलब वो योगा और योगा और एक्सरसाइज की वजह से और हेल्दी डाइट की वजह से। एंड वन पेशेंट थे थायराइड, तो उनका भी थायराइड भी वो मेडिसिन लेती थी, वो भी मतलब जब से उन्होंने वो एक्सरसाइज वगैरह इन्होंने ट्राई किया तो वो मतलब अब मेडिसिन नहीं लेती है। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि अगर हेल्दी लाइफस्टाइल है और हेल्दी खाना है, तो जो डिजीज है मतलब मैं नहीं कह रही कि हो जाती है, बट मे भी पॉसिबिलिटी रहती है कि वो रिवर्स हो जाती है। तो इसके लिए हमें जो अपना जो सारी वेट है। बीमारी 90% इलनेस आती है डाइट की वजह से, कि आप किस तरह का हाँ जी खाना राइट। इंटेक कर रहे हो। हाँ जी हाँ जी। अगर वही और चीज ठीक हो जाएगी तो बहुत सारी चीजों पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, और इवन सर जो मुझे ये डिजीज है ना, ये भी मेरी रिवर्स हो रही है। मतलब एक्चुअली 2 साल पहले मेरा फेस, दो नहीं मतलब 10 महीने पहले मेरा फेस पूरा कम्प्लीटली व्हाइट था। तो अब मैं 2 साल से जो हूँ, मैं दो नहीं 2 या 2.5 ईयर से मैं इस फील्ड में हूँ, मतलब योगा एक्सरसाइज में। पहले मैं खुद करती थी, देन मुझे लगा कि मतलब दूसरों को भी कराना चाहिए, तो मैं दूसरों को भी एक्सरसाइज कराती थी। तो इवन मेरे फेस पे आप देखेंगे ना, ये मेरा मतलब 10 और 11 मंथ का रिजल्ट है जो मेरे फेस पर आया है बैक, और हैंड्स पे भी पैचेस आ रहे हैं। तो समझिए कि मतलब जो लाइफस्टाइल हम भूल चुके थे वो दोबारा से मिलाना पड़ेगा अपनी लाइफ में। तो मैं ये थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती Exactly. हूँ। ठीक है सर, तो थैंक आपने कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करे इसके लिए, सर मैंने सोराइसिस? तो सर नहीं, ये विटिलिगो है, ल्यूकोडर्मा। तो सर अभी तो मैं एलोपैथिक पे थी, बट 4 साल से ना मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है इसका। मैं मतलब अभी 8 साल हुए हैं इसको हुए, आफ्टर मैरिज हुआ है ये। तो अभी 4 साल तो मैंने ट्रीटमेंट कराया, जो भी एलोपैथिक था, बट वो स्प्रेड हो गई, मतलब मोस्टली स्प्रेड हो गया, 60% ये स्प्रेड हो चुका है। तो अब मैंने जो है इसकी मेडिसिन बंद कर दी। अब मैंने सोचा कि अब भगवान भरोसे अब योगा और मेडिटेशन और हेल्दी लाइफस्टाइल पे डिपेंड होना है। अब सही होएगा ठीक है, नहीं आप तो रोज नहीं, बट हाँ जी वर्क कर रहा है ये, मतलब धीरे धीरे स्लोली स्लोली बट वर्क कर रहा है। साथ में अगर आप लेंगे तो आपका रिजल्ट और ज्यादा आ जाएगा। सर मैं ट्राई करूंगी, अभी तो 5,000 से स्टार्ट किया, बट फिर ठीक है, फ्यूचर मतलब करेंगे, जल्दी मैं ट्राई करूंगी मेडिसिन वगैरह। ठीक है थैंक सर, यू। थैंक यू। यस अचिता जी बताइए। हाँ सर, मुझे किसी ने पूछा है जैसे कि ये फॉरएवर का जो आर्टिक सी फिश ऑयल है ये गर्म होता है, ऐसा कोई बोल रहे हैं। तो बेस्ट मतलब समर में नहीं लेना चाहिए, विंटर में लेना चाहिए, ऐसा भी कुछ रहता है क्या सर? देखिए, फिश को आप गर्मी में खाओगे तो ऑब्वियस सी बात है वो गर्म करेगी, लेकिन
हमारा जो फॉरएवर का ये आर्कटिक सी है, इसको आप किसी भी सीजन में इंटेक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 के साथ ओमेगा 9 है, यानी कि जैतून का तेल है, तो उसको न्यूट्रलाइज किया गया है। आप किसी भी सीजन में इसको कंज्यूम कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये गर्मी कर देगा। हाँ मीन्स उनका ये था पॉइंट कि फॉरएवर का ही क्यों, तो फिर मैं उनको क्वेश्चन को क्रॉस नहीं कर पाई। मतलब उनका कहना था कि समर में ये काफी ज्यादा गर्म कर जाएगा, विंटर में स्टार्ट करना चाहिए। तो फिर मैं नहीं कर पाई, उनका आंसर नहीं दे पाई। नहीं, कोई बात नहीं, इसको आप कभी भी कंज्यूम कर सकते हो, हमारे ओमेगा 3 को, क्योंकि इसमें ओमेगा 9 भी है। तो इस वजह से वो किसी भी सीजन में कंज्यूम करे तो कोई भी इसका मतलब ऐसा कोई साइड इफेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। तो मुझे सर ये उनको कहना है कि इसमें ओमेगा 3 प्लस ओमेगा 9 भी है, मीन्स बैलेंस किया हुआ है, ताकि यस, आप इसको किसी सीजन में सीजन में। कंज्यूम करें। मीन्स ये गर्म नहीं करेगा, इसको बैलेंस किया हुआ है। यस। ये रिप्लाई। थैंक यू सर। यस। अंशिता जी, इसके ऊपर भी शॉर्ट बनाइए कल परसों। हाँ सर, ये कंप्लीट मैंने पूरा लिख लिया है जो सर बता रहे थे, अभी यस शॉर्ट यस, लिख लिया बिल्कुल। ग्रेट। ये संध्या जी और बताइए। राजू जी, एक पॉइंट था इसके लिए, ओमेगा के लिए, कि जो क्वेश्चन आते हैं जैसे, तो वहां पर ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि देखिए, जैसे कि अगर टमाटर का कोई पेड़ है, आप टमाटर खाना चाहेंगे और आप बढ़े, लेकिन उसकी जड़ें जो हैं वो किसी कीचड़ से निकली हुई हैं, तो वो टमाटर कैसा होगा? तो ऑब्वियसली आंसर जवाब देते हैं कि हाँ भाई, ऐसा होगा वैसा होगा। तो सेम ऐसे ही इसका आंसर यही है कि मतलब जो हमारा रिवर और पॉन्ड्स की जो फिश है, वहाँ मरकरी कंटेंट ज्यादा होता है, आर्टिक सी में उतना नहीं होता है, इसलिए फॉरएवर का ही क्यों, ये इसलिए है ना जी। तो बेसिकली यही है, गंगा जी जमुना जी में आज इतना पॉल्यूशन है कि मतलब वो वहाँ की मछलियाँ जानवर अपने आप मर रहे हैं, ये पॉइंट वहाँ के लिए है। और लेकिन आर्टिक सी में अभी बहुत वाइड है कि अभी वहाँ इतना मरकरी नहीं पहुंचा है, इसलिए वहाँ की फिश का ये एक्सट्रैक्शन है, ऑयल। सर, गंगा के अंदर जितना ऑक्सीजन आज भी है ना, उतना कहीं भी नहीं है। नहीं, ऑक्सीजन की बात नहीं कर प्योरिटी। रहे हैं, बात वो जो गंदगी है ना, वो जो कई जगह की पॉन्ड्स की और इधर उधर की मछलियां ला कौन के चीज निकाल है देते कि हैं लोग। जो ठहरे पानी में जब मछली को पालन करते हैं तो उसमें टॉक्सिन और जिस तरह का मरकरी है वो अवेलेबिलिटी होती है। क्योंकि जैसे मैं बात करता हूँ यमुना की। अब यमुना में सबसे ज्यादा पोल्यूटेड नदियों में वो आती है, क्योंकि उसके अंदर सभी फैक्ट्रीज का गंद जाता है। अब वही पानी में मछली है, मछली वही खाना खाएगी जो पानी में अवेलेबल होगा। तो वो जब गंदा खाना उसने खाया, वो उसके अंदर गया, उस मछली को जिस इंसान ने खाया, तो उस मछली के अंदर जो गंदगी थी वो उस इंसान के अंदर चली गई। ये है। सर मुझे एक और पूछना था, मीन्स बताना था एक्चुअली। फॉरएवर आर्टिक सी के बारे में ही बताना था कि जिनसे मैं बात कर रही थी वो क्लाइंट अपने पेट को, मीन्स अपने डॉग को ये देते थे। वो दूसरे कंपनी का देते हैं, और वो अपने डॉग को प्रेगनेंसी के टाइम पे देते हैं, जब भी वीक है उनका काफी ज्यादा डॉग, इसलिए वो उनको प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि कुछ दिनों पहले ही हमें पता चला था कि हम पेट्स जो भी है उनको प्रोवाइड कर सकते हैं ये सप्लीमेंट। तो फॉरएवर का भी हम उनको रेकमेंड कर सकते हैं। मैंने तो रेकमेंड नहीं किया किसी पेट को, बट आप करना चाहते हैं कर सकते मीन्स वो ऑलरेडी देते हैं। उन्होंने ही मुझे बताया कि हम फिश ऑयल देते हैं, उन्होंने मुझे दो तीन ब्रांड्स के नाम भी बताए। और फिर मैंने कहा कि सर आप फॉरएवर का ट्राई करके देखिए, यहाँ पर भी अवेलेबल है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि यही क्यों लेना है, तो फिर जब उसको मैं क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाई, इसलिए फिर मैंने आपसे पूछा। बट लोग इसको दे रहे हैं तो फिर हमको भी सजेस्ट करना चाहिए सर। ऑलरेडी जब हैं। कस्टमर्स है तो हमें देना चाहिए। थैंक यू डेफिनेटली। सर। यस संध्या जी बताइए। संध्या जी। यस, सुनीता जी बताइए। हेलो, गुड इवनिंग सर। यस। सर जैसे बच्चे को अगर लीवर में सूजन हो तो क्या हम उसे क्या दे सकते हैं? बच्चा कितने साल का है? सर होगा 10 साल का। हाँ, तो नेक्टर आप दे सकते हो आराम से, आप आर्कटिक सी भी दे सकते हो और फील्ड ऑफ ग्रीन भी दे सकते हो।
ओके सर, इनकी क्वांटिटी उनको कम देनी है या फिर जैसे बता रखा है सेम वैसे दे सकते हैं? देखो, बच्चा है तो फील्ड ऑफ ग्रीन ज्यादा देना, 3 दे देना, सुबह दोपहर शाम। आर्कटिक्सी 2 दे देना, हम्म। सुबह शाम। और हम्म। बाकी वो क्या खाता और है उस सर पर डिपेंड एक, करता है, तो उसके हिसाब से वो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। बट हाँ सर, नेक्टर बच्चे ज्यादा होते हैं, पिलवाएं। सर बच्चे होते हैं तो वो फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं तो वो थोड़ा सा उनका क्या करना है? हाँ, तो नेक्टर ज्यादा पिलाओ। हम्म। और सर एक की जो पर्सन है उनके फोर्थ स्टेज है हार्ट अटैक की, तो उनको क्या रिकमेंड कर सकते हैं? देखो, पेशेंट मतलब ठीक है, वो लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, उनको ओमेगा 3 दो। अब उनको ओनली ओमेगा फोर्थ 3? स्टेज है, तो हुआ क्यों है? क्योंकि जो नर्व्स है, जो वेन्स है, वो सिकुड़ गई हैं, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो ब्लड सर्कुलेशन कम है। तो 2 स्टेंट या 3 स्टेंट जो लग चुके हैं, तो उसको अच्छा रिलैक्स करने के लिए ओमेगा 3 इज द बेस्ट सोर्स, तो आप वो उनको रेकमेंड करो। और साथ में एलोवेरा जेल, ओमेगा 3 और इनिशियल स्टेज पे नहीं सर, जैसे अभी एलोवेरा ऑपरेशन जेल हुआ तो कितने टाइम बाद दे सकते हैं? कभी भी ले सकते हो। हाँ, ऑपरेशन अभी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होगी उनको? आप एक बार डॉक्टर से बोल देना, कि वो डॉक्टर से पूछ लें कि मैं ओमेगा 3 कंज्यूम कर रहा हूँ साथ में, तो मुझे गैप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वो डॉक्टर से बता लें, उनसे हम्म। पूछ लें, डॉक्टर बोलता है तो कंज्यूम कर लें, नहीं बोलता तो आप उनको फोर्स ना करें और उनको उनके हाल पे छोड़ दें। जी सर। अगर वो हेल्दी होना हाँ, चाहते जैसे हैं सर तो आपने मतलब, बताया। क्योंकि होता है ना, कुछ लोगों के माइंड में ऐसा होता है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। हाँ सर, आपने इसमें विटामिन सी यूज करने के लिए भी बोला है क्या, बीपी के लिए? हाँ, करना चाहिए। हाँ सर, बीपी और शुगर दोनों साथ में हो तो उस सिचुएशन में? हाँ, तो तब भी लेना चाहिए। वो डिपेंड करता है ना, उनको शुगर कितना है और बीपी कितना है, शुगर वो इंसुलिन ले रहे हैं या नॉर्मल है। सर शुगर और बीपी दोनों बढ़ा हुआ है। अब इसके लिए ना इन डिटेल में थोड़ा सा डिस्कशन करना पड़ेगा। ठीक है। नहीं वो सर क्या है ना, जैसे मेरी फैमिली में ही है तो उनका शुगर और बीपी दोनों बढ़ा हुआ रहता है एनी टाइम, बस झगड़ा होता है। कोई नहीं, वो थोड़ा सा ना डेप्थ में जाके बात करनी पड़ेगी उसके बारे में, तो वो थोड़ा लंबा खींचेगा। हाँ वही है सर, उनका थोड़ा सा स्ट्रेस तो लेवल भी बढ़ता रहता है, छोटी छोटी बात पे वो स्ट्रेस लेके बैठ जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या करें उनका। चलिए, ठीक है। थैंक यू सर। ओके। यस, संध्या जी गुड बताइए। इवनिंग आशु जी। गुड इवनिंग मैम। मेरे को कुछ पूछना था। एक कंडीशन है पेशेंट का जिसमें उनका बीपी हाई है, एलडीएल ठीक है, बट ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है एंड हीमोग्लोबिन भी शॉर्टेज है, तो व्हाट टू सजेस्ट? ट्राइग्लिसराइड पे तो डायरेक्टली अटैक करेगा ओमेगा 3 गार्लिक थाइम। ठीक है। और बट ब्लड लेकिन काउंट बीपी बढ़ा इंक्रीज हुआ है, करने के लिए ओमेगा 3 दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन फॉरएवर वाले तो लिखते हैं कि भैया नहीं देना चाहिए। वो नहीं देना चाहिए, तो अगर वहां से आपने देखा है तो मत दो, गार्लिक नहीं नहीं, थाइम बस दे दो। पूछना था। गार्लिक हाँ। थाइम ट्राइग्लिसराइड पे तो हेल्प करेगा ही करेगा, हम्म। और ओमेगा भी ट्राइग्लिसराइड पे हेल्प करता है। लेकिन जो गार्लिक थाइम है, वो जो इंटरनली प्रोड्यूस करेगा ट्राइग्लिसराइड बॉडी, उसको वो हेल्प करेगा उसको रिड्यूस करने में। लेकिन एक्सटर्नली जो इनटेक करने की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, वो उस पर कुछ भी नहीं कर सकता, तो उसके लिए ओमेगा लेना पड़ेगा। बट आप देख लीजिए, आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ गार्लिक थाइम देना है, आप गार्लिक थाइम दीजिए। ठीक है। हम्म। हम्म। और नहीं, बस कंडीशन फील्ड ये ऑफ थी ना, ग्रीन उसमें ऐड कर दीजिए। कंडीशन ये कि फील्ड्स ऑफ बीपी ग्रीन भी उसमें हाई ऐड है। कर दीजिए। हम्म। और आई थिंक एलडीएल आप अपने फादर साहब के लिए पूछ रहे हैं। मेरे नहीं नहीं नहीं, पापा के लिए नहीं, पापा का तो सिर्फ बीपी ही हाई है, अच्छा। बाकी और सब कुछ नहीं। ठीक है।
ये किसी और हाँ का तो है। उसको उनको आप फिलो ग्रीन और गार्लिक थाइम आप सजेस्ट कर दीजिए, और एलोवेरा जेल। ओके। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। नरेंद्र जी बताइए। गुड इवनिंग सर। नरेंद्र जी। गुड इवनिंग। जी सर। यस सर सर, यस सर। सर एक छोटा सा सवाल था बीपी के ऊपर कि अगर बीपी 170 और 100 है तो कितना सीरियस है? सीरियस ही है। नॉर्मल कंडीशन क्या होनी चाहिए? नहीं, नॉर्मल तो 120-80 है। तो बस वो तो सीरियस ही है। सीरियस है। और क्या। दैट इज वेरी हाई। वेरी हाई। सर सीरियस ठीक है, है। मैंने बोला ना। जी 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 जी। इमीडिएट बस। एक्शन की जरूरत है। ओके सर, ओके। बस इतना ही पूछना था सर। यस सुषमा जी बताइए। हाँ जी सर, थैंक यू सर। सर आशु सर, एक बात बताइएगा, ये फॉरएवर फ्रीडम और एलोवेरा जेल है ना, दोनों को आप कैसे इनटेक कर सकते हैं? इनका मतलब ये दीज आर सेम और समथिंग डिफरेंट वो है? मैम टोटली डिफरेंट है। एलोवेरा जेल, येलो बोतल इज अ प्योर एलोवेरा, उसके अंदर कुछ भी एड ऑन नहीं है। ठीक है। वो कोई भी कंडीशन में आप ले सकते हो, बट स्पेसिफिकली ओके। जॉइंट मोबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग करना बोन्स की हेल्थ को, तो यू हैव टू टेक फॉर एवर फ्रीडम। फ्रीडम। बिकॉज ऑफ उसमें ठीक। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे जॉइंट्स और फ्लूइड को हेल्प करते हैं हेल्दी रखने में। ठीक है। नॉर्मली सर ये जॉइंट पेन्स के लिए है क्या फॉरएवर फ्रीडम? स्पेशली मैम वो जॉइंट्स हेल्थ के लिए ही है। अच्छा। और जैसे इन स्पोर्ट्स का लोगों भी को मैंने सुना है आर्थराइटिस। कि आप, हाँ आर्थराइटिस लाइक, हाँ ठीक। तो सर कितना क्वांटिटी कितना, जैसे हम लोग अभी है 47-48 के हैं, तो हमें कितना लेना चाहिए ये, क्या है कुछ बताएंगे आप? आपको कंडीशन है? हम्म। डू यू हैव एनी कंडीशन रिलेटेड टू आर्थराइटिस और एनी रिलेटेड टू हाँ दिस? सर थोड़ा है, जॉइंट्स में पेन है, फिंगर्स में है थोड़ा पेन ना, सुबह उठ के जैसे उठते हैं तो एकदम अकड़ी अकड़ी सी रहती हैं, तो इसीलिए ठीक भी है, मैंने अभी फॉरएवर फ्रीडम ही मंगाया है। ठीक है। तो अभी वेट कितना है आपका? जॉइंट मतलब सर नीज में रहता है पेन? हाँ नीज में पेन है, बिकॉज ऑफ होमोग्लोबिन। सर मेरा होमोग्लोबिन ही 8.5 है। हाँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको है ना अपना वेट रिड्यूस करना चाहिए, बिकॉज ऑफ हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा वेट कहाँ जाता है? घुटनों पे। तो पहले तो आपको अपना हम्म वेट रिड्यूस करना है ताकि उनको थोड़ा सा रिलैक्स मिले। फिर उसकी मोबिलिटी, एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग भी साथ में करनी चाहिए, और उसके साथ ऐड ऑन करना चाहिए। और आपको ओमेगा 3 तो इंटेक करना ही चाहिए रेगुलर। हम्म 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 ठीक है। और हम्म कोल्ड पैक आप यूज करना चाहिए आपको, बिकॉज ऑफ उससे स्टिफनेस में थोड़ा सा आराम मिलेगा। फिर उसके बाद अपना एमएसएम जेल लगा लो, हीट लोशन लगा लो, हम्म तो जो टिश्यूज डैमेज हुए हैं उनकी रिपेयरमेंट स्टार्ट हो जाएगी। और फॉर एवर फ्रीडम हम्म। कंटिन्यू कर लो। सर ये रीजन होमोग्लोबिन कम होने से भी हो सकता है ना, ये जो हमारा लेडीज का नॉर्मली सबको प्रॉब्लम आती है एक एज में आके ना, बिकॉज ऑफ यस गायनी मैम। प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, काफी इश्यूज हो जाते हैं। तो अच्छा, तो ये आपने कहा है कि फॉर एवर फ्रीडम मैं नहीं ले सकती हूँ, मैं ले सकती हूँ? नहीं, मैंने कब कहा कि आप नहीं ले सकते। अच्छा ले सकते हैं, और एलोवेरा जेल आप मॉर्निंग में ले सकते हैं? हाँ, आप दोनों को मिक्स हाँ। करके भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मिक्स करके भी ले सकते हैं। अच्छा, तो सर दोनों का क्वांटिटी इक्वल होना चाहिए? वो आप पे डिपेंड करता है कि आप फ्रीडम के टेस्ट को एंजॉय कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, बिकॉज थैंक ऑफ यू, थैंक उसका यू वेरी टेस्ट मच। थोड़ा सा डिफरेंट है ना। दोनों का। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। फातिमा थैंक जी कुछ पूछना था आपको। जी सर, वो एक्चुअली हमारी मम्मी मदर है, उनको शुगर है। उनकी शुगर खाने से पहले 1
125 ऐसा कुछ रहती है। जैसे वो खाना खा लेते हैं नाश्ता करने के बाद, तो उनकी शुगर हमने चेक किए तो 300-400 हो जाती है सर। कभी ऊपर नीचे तो उनका हफ्ते भर में चलता ही रहता है। और उनको है ना शुगर की वजह से वीकनेस हो गई है और पेट गुबार हो जाता है, जैसे डाइजेशन सिस्टम उनका बिल्कुल ठीक नहीं है। उनको वॉशरूम वक्त पर नहीं होता है, बराबर नहीं होता है। और पेट फूला फूला हो जाता है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। ये तकरीबन उनको 5 साल से चल रहा है सर। तो उनको ये सब चीजों में क्या उनको मतलब सजेस्ट करें सर, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स में? आप एलोवेरा जेल दे दीजिए, फील्ड ऑफ ग्रीन दीजिए और गार्लिक थैंक दीजिए पहले। जी एक बार रिपीट करें सर, फॉरएवर एलोवेरा जेल। फील्ड ऑफ ग्रीन, गार्लिक टाइम। जी एक मतलब जब 15 उनका एमएल। डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा उसके बाद आप अदर प्रोडक्ट ऐड कर लेना। जी। और जो आपने जो बताए सप्लीमेंट दोनों, ये कब कब लेना है सर? गार्लिक। खाना खाने से पहले। जी थैंक यू सर। पूजा गर्ग अब एक लास्ट बताइए। क्वेश्चन लेते हैं। यस। यस पूजा बताइए। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरे हस्बैंड को ना मतलब बीपी की प्रॉब्लम है, उनके हाई बीपी हो जाती है, उनके चेस्ट में भी दर्द होता है कभी कभी। और जैसे पैर के जो तलवे होते हैं ना, एड़ियों में, वो भी उनके कहते हैं ना जैसे जलन सी होती है, सेक सा निकलता है। तो उसमें क्या उन्हें देना चाहिए? उनका आपने विटामिन B12 कभी चेक कराया क्या? नहीं सर। तो पहले आप विटामिन B12 चेक कराइए। और बीपी है तो पहले तो एलोवेरा जेल से ही शुरू करो। पहले वो चेक करा लो, फिर उसके बाद आप बात करना चाहो तो कर सकते हैं। तो इनिशियली पहले B12 का आप टेस्ट करा लो। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। सर एक बात और थी कि जैसे एज रिकॉर्डिंग हर किसी का बीपी लेवल होता है, तो नॉर्मल वैसे कितना होता है? जैसे मेरी मतलब 26 एज में, या फिर जैसे 16 में, तो इतना कैसे हो सकता है सर? कितना मतलब होना चाहिए नॉर्मल? देखो, ऊपर का हमेशा 120 और नीचे का 80, ये स्टैंडर्ड है, इतना हेल्दी माना जाता है। इससे ऊपर जी। जब आप जाने लगते हो, इन दोनों में से कोई भी वेरिएशन आने लगता है तो मीन्स बीपी की प्रॉब्लम चालू हो गई, या तो लो बीपी होगा या हाई बीपी होगा। तो 180 ही हेल्दी माना जाता है, क्योंकि जिन लोगों का आज तक मेजर किया गया 180, वो ज़्यादा जिए हैं। जिनका ऊपर रहता है या नीचे रहता है, कोई भी डिफरेंस रहता है तो उनमें हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होती है और इश्यू रहता है। तो अगर जी, आपका तो बढ़ा उनको हुआ है तो उसको सप्लीमेंट। वापस लाने की कोशिश कीजिए। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। आशु जी, रिजवान का एक क्वेश्चन बाकी है, रिजवान लास्ट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रिजवान। हाँ, अभी जो न्यू प्रोडक्ट आया ना फैब, वो यूज कैसा करने का? जो फैब के बारे में पूछ रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रही है। फैब के बारे में पूछ रहे हैं आप? हाँ, फैब के बारे में। आप कोल्ड ड्रिंक कब पीते हैं? कोल्ड ड्रिंक में ज्यादा नहीं पीता हूँ। अरे मैंने पूछा भाई कब पीते हैं। कब पीते जब हैं? आपको लग रहा है कि मैं थकने वाला हूँ या ज्यादा काम कर रहा हूँ, उससे पहले पी लीजिए। रात को शाम को नहीं पीना, उससे पहले कभी भी पियो, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी उपवास भी चल रहे, रोजा चल रहा है, तो सुबह में सहरी करने के पहले पिया तो चलेगा क्या? सर वो आपके मजहब में कब अलाउ है वो मुझे नहीं पता। बट हाँ, आप एलोवेरा पी सकते हो। आपका एनर्जी में हेल्प करेगा वो डेली। तो वो आप पी सकते हो, इतना मुझे पता है। सर आप वो रोजा खोलने के बाद पी सकते हैं, वो एनर्जी ड्रिंक है, तो आप रोजा खोल लीजिए और रोजा खोलने के बाद उसको ले सकते हैं। जैसे हम लोग कुछ एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, जैसे जो मतलब की बनाना शेक लेते हैं या फिर कुछ भी लेते हैं, तो आप उसको यूज कर। कभी कभी लोग तो आप रोजा खोलने के बाद कोल्ड ड्रिंक या फ्रूटी, ये माजा ये लेते हैं, तो आप एनर्जी वो ड्रिंक ले सकते हैं, हम लोग भी ले सकते हैं। हाँ, मैं भी हूँ इफ्तारी उसमें में से ना। इसमें। जी। इफ्तारी में बोल रहे ना?
हाँ, नाजिया जी। अफ्तारी जब जी जी, जब रोजा खोलते हैं उसके बाद आप ले सकते हैं। जैसे हम लोग शरबत बनाते हैं, शरबत इंटेक करते हैं, आप उसकी जगह, शरबत की जगह इसको, एनर्जी बूस्टर इसको यूज कर सकते हैं आप। हाँ हाँ, थैंक यू। ओके ओके। ओके, थैंक यू ऑल। आज का सेशन और इंटरेक्शन काफी अच्छा रहा। तो ओवर टू यू प्रतीक जी, अब आप यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। यस डेफिनेटली आशु जी।